हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोना चौरसिया और आप मुझे देख रहे हैं अवर स्टडी टाइम पर, जहां हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए इम्पोर्टेंट, एडवांस्ड एंड यूज़फुल वर्ड्स का कलेक्शन का सेकंड पार्ट। और ये वर्ड्स बहुत ही यूज़फुल हैं और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो पर मेरे साथ एंड तक बनी रहें। और आप मेरे चैनल पर अवर स्टडी टाइम पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अच्छा, तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमारा फर्स्ट वर्ड है इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट मीन्स होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण या उल्लंघन, यानी किसी भी नियम को तोड़ना। आपने सुना होगा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, यानी कॉपीराइट के नियमों का उल्लंघन। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू देखें कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द रेगुलेशन इज़ पनिशेबल, यानी नियमों का उल्लंघन दंडनीय है। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा पियर्स। पियर्स मीन्स होता है चुभाना, भेदना या छेद करना। जैसे कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए, अ वर्ड इज़ नो एरो, यानी कि एक शब्द कोई तीर नहीं है, बट इट कैन पियर्स द हार्ट। एक शब्द कोई तीर नहीं है लेकिन यह दिल को छेद सकता है, इसलिए कहते हैं कि शब्दों को संभाल कर बोलें। अ वर्ड इज़ नो एरो बट इट कैन पियर्स द हार्ट। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिटिएबल। पिटिएबल यानी होता है दयनीय या दया का पात्र, या इसको कह सकते हैं यानी किसी की स्थिति को देखकर आपको दया आ जाए तो आप बोल सकते हो ही इज़ वेरी पिटिएबल। या एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए, आफ्टर द फायर, आग लगने के बाद, एवरीथिंग वॉज इन अ पिटिएबल स्टेट। आफ्टर द फायर एवरीथिंग वॉज इन अ पिटिएबल स्टेट, यानी आग लगने के बाद सब कुछ दयनीय स्थिति में था। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टूप। स्टूप मीन्स होता है नीचे आना या नीचे गिरना। इसको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, नीचे आने, नीचे गिरने को। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए, आई कांट बिलीव यू कैन स्टूप सो लो, यानी मुझे यकीन नहीं होता कि आप इतना नीचे गिर सकते हो। आई कांट बिलीव यू कैन स्टूप सो लो। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मीन्स होता है संतोष या संतुष्टि या फिर तृप्ति। इसी के एग्जाम्पल के थ्रू देखें, आई फाइंड कंटेनमेंट इन लिविंग अ सिंपल लाइफ। आई फाइंड कंटेनमेंट इन लिविंग अ सिंपल लाइफ, यानी मुझे साधारण जीवन जीने में संतोष मिलता है। या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई बहुत परेशान था और बाद में संतुष्ट हो या शांत हो जाए तो कहते हैं ही फाइनली फाउंड कंटेनमेंट, यानी ही फाइनली गॉट कंटेनमेंट। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लोरिश। फ्लोरिश मीन्स होता है फलना, फूलना या सफल होना, या फिर कह सकते हैं संपन्न होना। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें, अवर यूट्यूब चैनल इज़ फ्लोरिशिंग, यानी हमारा यूट्यूब चैनल फल फूल रहा है। या नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं, प्लांट्स फ्लोरिंग या प्लांट्स फ्लोरिश इन सॉइल, यानी पौधे मिट्टी में फलते फूलते हैं। प्लांट्स फ्लोरिश इन सॉइल। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉजी। कॉजी मीन्स होता है आरामदायक, आरामदायक। और एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए, द रूम वॉज कॉजी, यानी कमरा आरामदायक था। द रूम वॉज कॉजी, द रूम वॉज वेरी कॉजी। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिकल। फिकल मीन्स होता है अस्थिर, चंचल या बेठिकाना। या फिर इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए, इट्स द थर्ड टाइम, यह तीसरी बार है। इट्स द थर्ड टाइम दैट ही हैज चेंज्ड हिज माइंड्स, ही इज सो फिकल, ही इज सो फिकल। यह तीसरी बार है कि उसने अपना मन बदल लिया है, वह बहुत अस्थिर है। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन्स होता है अनिवार्य या अत्यावश्यक। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए, इन बिजनेस, यानी व्यापार में, इन बिजनेस गुड बिहेवियर इज इम्पेरेटिव, यानी व्यापार में अच्छा व्यवहार अनिवार्य है। इन बिजनेस गुड बिहेवियर इज इम्पेरेटिव। या सिंपली बोल सकते हैं, फोकस इज इम्पेरेटिव इन स्टडीज़, यानी फोकस पढ़ाई में अनिवार्य है। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवेशन। इवेशन मीन्स होता है टाल मटोल करना या बहाना देना, जिसको एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, ही वॉज अरेस्टेड फॉर टैक्स इवेशन, यानी उन्हें टैक्स में टालमटोल के आरोप में
गिरफ्तार किया गया था। ही वॉज अरेस्टेड फॉर टैक्स इवेशन। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मीन्स होता है तीव्र इच्छा, बेकरारी, ललक या तरसना। इसको एग्जाम्पल थ्रू देखें। आई एम लॉन्गिंग टू मीट हर। आई एम लॉन्गिंग टू मीट हर, मैं उससे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। या नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। आई एम लॉन्गिंग टू ईट फूड, मैं खाना खाने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग टू ईट फूड। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मीन्स होता है झुकाव, अभिरुचि या इच्छा या रुझान। आपने कई बार सुना होगा मैथ्स में इंक्लाइंड लाइन, है ना। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो ही डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन टू हेल्प, यानी उन्होंने मदद करने के लिए मामूली झुकाव नहीं दिखाया। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडल्जेंस। इंडल्जेंस मीन्स होती है लत या आसक्ति। जैसे मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, तो मैं कह सकती हूँ चॉकलेट इज़ माई ओनली इंडल्जेंस, यानी चॉकलेट मेरी एकमात्र लत है। चॉकलेट इज़ माई ओनली इंडल्जेंस। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मीन्स होता है परिचय या जान पहचान। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें। यू कांट जज हर ऑन सच अ शॉर्ट एक्वेंटेंस, यानी आप उसे इतनी कम परिचय में जज नहीं कर सकते, या ऐसे बोल सकते हैं यू ही इज़ अ बिजनेस एक्वेंटेंस। यू कांट जज हर ऑन सच अ शॉर्ट एक्वेंटेंस। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स होता है कर्तव्य, दायित्व, या आभार या प्रतिज्ञा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए। आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डू इट, यानी मैं इसे करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। या वी कैन से आई एम नो अंडर ऑब्लिगेशन टू हेल्प यू। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवर्स। अवर्स मीन्स होता है प्रतिकूल, विपरीत या विरुद्ध। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें। ही वॉज अवर्स टू एनी चेंज, यानी वह किसी भी बदलाव का विरोधी था। ही वॉज अवर्स टू एनी चेंज। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिवॉइड। ये तो आपने काफ़ी सुना होगा। डिवॉइड मीन्स होता है रहित या वंचित, यानी किसी चीज़ के बिना। डिवॉइड ऑफ टेस्ट, यानी टेस्ट के बिना। डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस, यानी हैप्पीनेस के बिना। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें। द फूड वॉज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ टेस्ट, यानी भोजन पूरी तरह से स्वाद से रहित था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरिस्पेक्टिव। इरिस्पेक्टिव मीन्स होता है परवाह किए बिना या का विचार किए बिना। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें। द लॉज अप्लाई टू एवरीवन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, यानी कानून सभी पर लागू होता है चाहे उनकी जाति कुछ भी हो। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा वफ़े। ये भी आपने काफ़ी सुना होगा। वफ़े मीन्स होता है छोटी भोजनशाला या आहार कक्ष, जहाँ पर गेस्ट सेल्फ सर्व करते हैं। यानी कि आप किसी रेस्टोरेंट होटल में जाएं तो वहाँ खाना बफ़े स्टाइल में परोसा जाता है, यानी खुद से सर्व किया जाता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें। द डिनर विल बी सर्व्ड बफ़े स्टाइल। द डिनर विल बी सर्व्ड बफ़े स्टाइल, यानी रात्रि भोजन को बफ़े शैली में परोसा जाएगा। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोटोरियस। नोटोरियस मीन्स होता है कुख्यात या बदनाम, या फिर कह सकते हैं कुप्रसिद्ध। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें। ही वॉज नोटोरियस एज अ गैम्बलर, यानी वह जुआरी के रूप में कुख्यात था। वह जुआरी के रूप में कुख्यात था, यानी फेमस था, लेकिन किसके रूप में? जुआरी के रूप में। हम उसको फेमस तो नहीं कह सकते, इसलिए हम उसे कहेंगे नोटोरियस। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैथेटिक। पैथेटिक मीन्स होता है करुणाजनक या दिल पर असर करने वाला, या फिर कह सकते हैं नाउम्मीद या दयनीय। पैथेटिक। इसको एग्जाम्पल थ्रू देखें। यू आर पैथेटिक, यानी तुम निराशाजनक हो। जैसे आप बोल सकते हो यू आर पैथेटिक यू कांट इवन बॉइलिंग एग, यानी तुम इतने पैथेटिक हो कि एक अंडा भी बॉईल नहीं कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स होता है वितकल्लुफी, यानी स्वतंत्रता या फिर आज़ादी। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें। यू आर एट लिबर्टी टू से व्हाट यू लाइक। यू आर एट लिबर्टी टू से व्हाट यू लाइक, तुम जो चाहो कहने के लिए स्वतंत्र हो। क्या कह सकते हो? ओवर लिबर्टी कैन स्पॉइल एनीवन, यानी अति स्वतंत्रता
किसी को भी बर्बाद कर सकती है। ओवर लिबर्टी कैन स्पॉइल एनीवन। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए, और जल्दी वापस आऊँगी एक और नए लेसन के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे होम एंड कीप स्माइल। बाय बाय।